हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा श्री राम पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्टली वेलकम करता हूँ। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी की जो पिछली हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने सेल को थोड़ा बहुत पढ़ा था। थोड़ा बहुत मीन्स ये है कि मैंने आपको सेल का डेफिनेशन बताया था कि एक्चुअल में सेल जो है वो क्या मटेरियल है, या सेल जो है उसका डेफिनेशन क्या है। तो पीछे के वीडियोस में जो हमने सेल का डेफिनेशन पढ़ा था उसको हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, और सेल को हमने डिफाइन करा था ये लिख के कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने डेफिनेशन देखा था, और इस डेफिनेशन के साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से सेल जो है वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और किस तरह से सेल जो है वो एक फंक्शनल यूनिट की तरह वर्क करती है। ये सब हम पिछली क्लास के अंदर देख चुके थे कि किस तरह से सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और किस तरह से एक सेल जो है वो किसी फंक्शन को करेगी। विद एग्जाम्पल हमने इन चीज़ों को स्टडी करा था। आज हम इससे आगे की तरफ जाएंगे और हम जाएंगे इसकी हिस्ट्री पर कि एक्चुअल में सेल का हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मीन्स सेल को डिस्कवर किसने करा था, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को देखा किसने था, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आता है वो आता है रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो कोर्क होता है, ट्रीज जो होती है, ट्रीज का हार्डेस्ट जो मटेरियल होता है कोर्क, उस कोर्क के एक सेक्शन को काट करके, उस कोर्क के एक सेक्शन को काट करके, कोर्क का एक बहुत बारीक सेक्शन काटा, और उस बारीक सेक्शन को कट करके जब इन्होंने इसे माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया, अंडर माइक्रोस्कोप इसको इन्होंने क्या किया, स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद में इन्हें कुछ होलो स्ट्रक्चर दिखाई दिए, कुछ होलो स्ट्रक्चर दिखाई दिए। इन होलो स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेलुला। इन होलो स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेलुला। ये जो माइक्रोस्कोप था ये सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। इट मीन्स कि रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने खुद इस माइक्रोस्कोप को बनाया था, और जो स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को दिखाई दिए वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से थे। कुछ इस तरह का सा स्ट्रक्चर था, इस तरह से। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। तो जो स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने देखे थे वो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखे गए जो स्ट्रक्चर थे, जिन स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने सीन किया था, जिन स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने देखा था वो देखने में कुछ इस तरह के थे, और सारी की सारी स्ट्रक्चर जो थी वो होलो थी। बाद में ये पता लगा कि रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स को देखा है एक्चुअल में ये सेल्स जो हैं ये सारी की सारी हैं डेड सेल्स। ठीक है। दूसरी चीज़, जब धीरे धीरे और इस फील्ड में काम होता गया तो पता लगा कि एक्चुअल में इन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म था ही नहीं, मतलब साइटोप्लाज्म नहीं था, इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो थे वो होलो थे। होलो का मतलब खोखले थे। ठीक है, होलो थे, होलो का मतलब खोखले थे, और विदाउट साइटोप्लाज्म जो सेल्स थी वो कैसी हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी। तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, सेल वॉल था, वो सेल नहीं था। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सेल नाम की किसी चीज़ को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था, इसीलिए सेल का डिस्कवरर जो है वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। लेकिन आपको ये याद रखना रहेगा
कि डेड सेल्स को इन्होंने देखा था। भी जितनी भी सेल्स या जो भी सेल्स रॉबर्ट हुक ने देखी थी वो सारी की सारी सेल्स जो थी वो कैसी थी, डेड सेल्स थी। फिर उसके बाद में अब एक बार जब किसी चीज़ पे इन्वेंशन स्टार्ट हो जाता है या किसी चीज़ पे वर्क स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे उस फील्ड के अंदर और भी काम होते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सेल का नाम सामने आया, अलग अलग साइंटिस्ट जो थे वो अलग अलग फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, अलग अलग तरीके से सेल को खोजने के अंदर लग गए। इसी कड़ी के अंदर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था A.V. ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक इनका पूरा नाम था। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। एक्चुअल में ये लिविंग सेल क्या थी, जो हमारे दांत होते हैं, टीथ्स होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, इन टीथ्स के ऊपर जो प्लेक जमा होता है, इन टीथ्स के ऊपर जो प्लेक जमा होता है, इस प्लेक को उतार करके इस प्लेक के अंदर इन्होंने कुछ सेल्स को स्टडी किया, कुछ सेल्स को स्टडी किया। इन सेल्स के अंदर इनको मूवमेंट दिखाई दी, इन सेल्स के अंदर इनको मूवमेंट दिखाई दी और इन्होंने इन सेल्स को नाम दिया एनिमल क्यूल। इन्होंने इन सेल्स को नाम दिया एनिमल क्यूल। और एक्चुअल में ये एनिमल क्यूल क्या था, एक्चुअल में ये एनिमल क्यूल जो थे ये थे बैक्टीरिया। ये बात की बात है, लेकिन अभी सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे सेल का डिस्कवरर कौन है तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक, और अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग सेल का डिस्कवरर कौन है तो आप बताएंगे A.V. ल्यूवेनहोक। सॉरी, तो A.V. ल्यूवेनहोक जो थे वो लिविंग सेल के डिस्कवरर थे। तो दो चीज़ें हमारे सामने आई है अब तक जो हमने पढ़ा है उस बेसिस पे। नंबर फर्स्ट तो सेल का डेफिनेशन, सेल का डेफिनेशन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज नोन एज सेल। सेकंड हमने पढ़ा है सेल के हिस्ट्री को। इसके अलावा जैसे जैसे हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, मतलब सेल के अंदर मिलने वाले जो कंपाउंड्स हैं, सेल के अंदर मिलने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनके बारे में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें और डिस्कवरर्स का पता लगेगा कि कौन से साइंटिस्ट ने किस मटेरियल को डिस्कवर करा था। फिर उसके बाद में हमने सेल की डिस्कवरी पढ़ी कि किस तरह से सेल को डिस्कवर करा गया, और उसके बाद हमने स्टडी किया है लिविंग सेल की डिस्कवरी को कि लिविंग सेल को किस तरह से डिस्कवर करा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेंगे शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल का मीन ये है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के सेल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है एक टिश्यू के अंदर मिलने वाले सारे सेल एक जैसे हों, हो सकता है एक टिश्यू के अंदर मिलने वाले सारे सेल जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर हों। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शेप ऑफ सेल की, तो मैं कुछ ऑर्गन्स, कुछ सेल्स के नाम लूँगा जो आपने भी सुनी है, ठीक है, और उनके शेप के बारे में बताऊंगा कि किस तरह का इनका शेप होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं RBC की। RBC मीन्स रेड ब्लड कार्पस्कल्स। रेड ब्लड कार्पस्कल्स, ब्लड जो है वो 3 टाइप की सेल से मिलकर के बनता है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप के सेल्स जो हैं ये फॉर्म करते हैं ब्लड को। तो हम यहाँ बात करेंगे सेल के शेप की कि सेल का शेप जो है वो किस तरह का होता है। RBC की अगर हम बात करें तो RBC का जो शेप है वो होगा राउंड एंड बाई कॉनकेव। राउंड एंड बाई कॉनकेव से मतलब क्या है, RBC का जो सेल है वो किस तरह का मिलेगा। आपने बैलून देखा होगा एक, ठीक है ना, उस बैलून को अगर हम दोनों साइड से प्रेस करें, उस बैलून को अगर हम दोनों साइड से प्रेस करें तो हम देखेंगे कि बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा राउंडेड है, लेकिन बीच में से वो जो थोड़ा सा प्रेस है, जब दोनों तरफ से हम उसको प्रेस करेंगे तो आपको पता लगेगा दोनों तरफ से वो थोड़ा सा धसा हुआ है। ठीक है, तो ये जो धसी हुई स्ट्रक्चर होती है ना, ये जो प्रेस हुई स्ट्रक्चर है, इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है,
तो आरबीसी का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास बोर्ड जो है वो 2D के अंदर है, 3 डायमेंशन हम इसको शो नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीसी जो है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी, धसी हुई बीच में से ऐसे, और साइड से वो कैसी होगी, राउंडेड, साइड से वो कैसी होगी, राउंडेड होगी। तो बीच में से धसी होगी, साइड से वो कैसी होगी, राउंडेड। WBC की अगर बात करें तो WBC का शेप जो है ना वो फिक्स नहीं होता, WBC का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, इसीलिए हम इसको लिखते हैं अमीबोइड। अमीबोइड, ठीक है। WBC का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, अमीबोइड। अमीबोइड मीन्स अमीबा जो है, अमीबा का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, अमीबा का शेप फिक्स नहीं होगा। फिक्स ना होने का कारण क्या है, एक सिंगल सेल है और इस सिंगल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, साइटोप्लाज्म। तो जिस तरह से साइटोप्लाज्म मूव करेगा, जिस तरह से साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करेगा, उसी तरीके का शेप हो जाएगा इस सेल का। ये सेम टू सेम वही बात है कि पानी को हम जिस किसी पोट के अंदर डालेंगे वो उसी टाइप का शेप ले लेगा। तो साइटोप्लाज्म जिस तरह से मूवमेंट करेगा, सेल का शेप भी उसी तरह का होता जाएगा। तो अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है, अमीबा का शेप भी फिक्स नहीं होता, और जिस तरह का अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता, सेम उसी टाइप से WBC का शेप भी फिक्स नहीं होता। उसके अलावा अगर हम कुछ और सेल्स की बात करें तो उसमें आपने एक नर्व सेल पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, जब आपने नर्वस सिस्टम पढ़े थे, तो उस नर्वस सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा, नर्वस सिस्टम के अंदर उसकी मेन जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी बोल सकते हैं। और नर्व सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा नर्व सेल है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर फाउंड होते हैं, और हर एक सेल का शेप और साइज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं, और भी बहुत सारे सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नर्व सेल हो गया, WBC हो गया, RBC हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे सेल्स हैं जो डिफरेंट टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें साइज ऑफ सेल की, कि सेल का साइज़ क्या होता है, तो सेल का साइज़ की अगर बात करें तो डिफर साइज़ के सेल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। शेप के साथ साथ सेल का साइज़ भी हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। साइज ऑफ सेल, एक सेल का साइज़ किस तरह का हो सकता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो एक बैक्टीरिया जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल का जो प्रेजेंस है वो नहीं मिलेगा। मतलब सेल वॉल जो है माइकोप्लाज्मा के ऊपर एब्सेंट मिलती है। सबसे छोटा सेल है ये, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग सुना होगा आप लोगों ने। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। तो डिफरेंट टाइप की सेल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल है, जो एक ही बार बनती हैं, दोबारा नहीं बनती। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के सेल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की, नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे हमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज यूनी सेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, इनमें पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है
पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल है, मतलब एक सेल से ही पूरे के पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, अदर सेल उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ये नाम सब आपने सुने हुए हैं, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जिनका पूरा का पूरा बॉडी प्लेन जो है, या पूरा का पूरा जो बॉडी है, या पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक किससे बना हुआ है, सिंगल सेल से बना हुआ है। ये एक सिंगल सेल है और यही क्या है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। फिर बात करते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि सेल जो है, सेल का काउंट जो होगा, इनके अंदर सेल का नंबर जो होगा वो बहुत ही हाई होगा। अब जैसे जैसे हम सब्जेक्ट के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, एनिमल के क्लासिफिकेशन की, तब हम देखेंगे कि किस तरह से एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से डेवलपमेंट के दौरान, थ्रू द डेवलपमेंट, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम हमारी बात करें तो हम भी किस कैटेगरी के हैं, मल्टी सेलुलर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ जो है, यहाँ आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा, भी पर्टिकुलर एक सेल था, इस सेल ने डिवाइड करा, डिवाइड करके इसने टिश्यू बनाया, फिर टिश्यू सिस्टम बनाया, टिश्यू सिस्टम ने मिलकर के ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर के एक सिस्टम बनाया, और इस सिस्टम ने मिलकर के एक बॉडी का फॉर्मेशन किया। आप इससे इस तरह से समझ सकते हो कि एक मेल गैमिट, एक सिंगल सेल है अगर डेवलपमेंट की बात करें, और एक फीमेल गैमिट, ये दोनों मिलकर के एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट इस तरह से डेवलपमेंट करता हुआ फॉर्मेशन करता है एक बॉडी का। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे मल्टी सेलुलर के अंदर। आप एग्जांपल मल्टी सेलुलर के बहुत सारे हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो आप देख सकते हैं, नेक्ड आई से जो ऑर्गेनिज्म देखे जा सकते हैं, आप उनको कह सकते हो कि ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। अगर हम बात करें कि इंसेक्ट की, जो चींटियां घर के अंदर घूमती हैं या जो मक्खियां घर के अंदर उड़ती है, वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम उनको देख पा रहे हैं। उनके अंदर उनका एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके अंदर अपना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनके अंदर अपना एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है ना, उनके अंदर अपना एक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है उन सबको हम काउंट करेंगे किसके अंदर, मल्टी सेलुलर सेल के अंदर। तो आज के लिए इस क्लास को मैं यहीं रोकूंगा। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो होगी ओवरव्यू ऑफ सेल पे, कि एक्चुअल के अंदर सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे सेल के ऊपर, कि सेल क्या होती है, सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं, और वन बाय वन हम फिर क्या करेंगे, उन कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।